कपड़े तो नहीं कर सकते स्वीकार, बैन करने के लिए तो अपन मर जाएंगे, मार देंगे। और ये सरकार कपड़े की होगी, वो उसके बयान की वजह से कौन सा रूप वाला बैन बेटी का मामला, लेकिन वैसे तो कभी प्रश्न नहीं आया, लेकिन बैन बेटी का खेल था। दूसरी बात, उनके बहनोई कौन थे? सवाई मानसिंह जी जयपुर वाले। उनके मामा जी कौन थे? सयाजीराव गायकवाड़, जिन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ने के लिए भेजा था बड़ौदा वाले। वो जुड़ गया पूरा भारत, वो पूरा भारत एक ही हो गया। तो उनके कहने पर सब राजाओं ने अपनी अपनी सेनाएं भेजी। आपको पता होगा, अपने यहाँ से भी जितनी विश्व में कई पुराने आदमी वो बताते होंगे जब जापान की लड़ाई, और वो लड़ाई अपन वहां तो जीते नहीं जीते, युद्धबंदी बने, वो आगे कोहिमा लड़ते हुए। आपको पता होगा केवल एक युद्ध हारा है जर्मन जापान की सेना, वो हारी कोहिमा, बाकी जमीन की लड़ाई में कहीं नहीं। और कोहिमा की वो लड़ाई महाराज जितेंद्र नारायण और जगदीपेंद्र नारायण ने जीती, और अपने जो आजादी फौज सुभाष जी ने बनाई, उनको सबको अपने अपने घर भेजा, और पूरा देश आजाद हो गया। 39 में ये देश आजाद होता नहीं, लेकिन नहीं, अपने नेताओं ने कहा यार ये तो अपने को क्या मिला, ये आजाद हुआ, तो कोई जैसे पहले राजाओं का राज आ जाएगा। तो ये उलझते रहे सरकार से, ब्रिटिश सरकार से, हमको तो ब्रिटिश सरकार ने कहा भाई तुमको कैसे, तो तुमसे तो लिया ही नहीं था, जिनसे हमारी संधि है, प्रिंसली स्टेट है, वो संधि हमारी खत्म होगी तो राज्य उनका होगा। तो फिर दो राष्ट्र का प्रस्ताव आया, एक भारत और एक पाकिस्तान। और पाकिस्तान और भारत, हिंदुस्तान पाकिस्तान में जो मिलना चाहे मिल जाए, जो स्वतंत्र रहना चाहे स्वतंत्र रह जाए। लेकिन महाराज जगदीपेंद्र नारायण ने सरदार पटेल को बोला कि तुम सबके पास जाओ, मेरे सारे रिलेटिव हैं, उन सबसे मिलकर एक ही जगह रहेंगे, अपन इस बात के लिए तैयार हैं। और वो तैयार हुए। 1949 में कूच बिहार भी भारत में मिला, लेकिन जो इन्होंने शर्तें रखी कि राज्यसभा राजाओं की होगी, वो इन्होंने बदल गए। बाद में इन्होंने अलग ही तरीका बना दिया राज्यसभा। दूसरा, आपको पता होगा प्रिवी पर्स मिलता था, जमीन की, कई हथियार थे, और अपने जो कलेक्टर और एसपी राजा को सैल्यूट करने का नियम था, राज प्रमुख बनाए गए थे, जिला प्रमुख बनाए गए। जो पंचायती राज है ना, ये उनके लिए था, लेकिन इन्होंने सब बदल दिया। धीरे धीरे पोजीशन ये आई कि बंगाल में इनको मर्ज किया, तो ये कूच बिहार वाले रेडी नहीं थे बंगाल के, तो ये वोट ही नहीं डाले। 2014 तक इन्होंने वोट ही नहीं डाला। काफी बड़ी संख्या है वहां के क्षत्रिय समुदाय की, 60% संख्या तो अभी भी है। तमाम विदेशी आ गए, बांग्लादेशी आ गए, रोहिंग्या आ गए, और भी लोग आ गए। बंगाल का जो और हिस्सा है ना, ये लोग भी बड़े होशियार हैं, ये वहां छोड़ के जमीन वहां ले ली, और इनकी संख्या दिन प्रतिदिन ये कम करने के चक्कर में रहे। अब स्थिति यह है कि 2014 में अपना प्रधान राजनाथ सिंह जी, ये उस समय पार्टी के अध्यक्ष थे, जो आज सुबह मिल के आए, और गृह मंत्री जी, उन्होंने महाराज से मीटिंग करके ये कहा कि भाई हम आपको कूच बिहार अलग स्टेट दे सकते हैं, पर हमारे पास एक भी एमएलए नहीं है पूरे बंगाल में। एक एमपी केवल क्या नाम था, जसवंत सिंह जी जीत के आते थे गोरखा से। इन्होंने अपनी पूरी जो पीपल्स एसोसिएशन है इनकी, जिसके ये अध्यक्ष हैं निर्मल राय जी, इसका नाम है ग्रेटर कूच बिहार पीपल्स एसोसिएशन, और नमिता बर्मन जी उसकी जनरल सेक्रेटरी, नारायण जी भी उसके मेंबर एग्जीक्यूटिव मेंबर है, सेक्रेटरी। इन्होंने पूरा मदद किया, और अपन ने देखा पिछले लोकसभा विधानसभा चुनाव में 74 सीट बंगाल में बीजेपी की थी, इससे पहले तो 3 थी, और लोकसभा भी 18 थी। महाराज पूरी तरह मदद में थे। अमित शाह जी इनके वहां गए, पैलेस में, महल में भोजन करने के बाद इनसे कहा कि महाराज आप भी राज्यसभा में आए। उन्होंने कहा भाई मैं क्या करूंगा राज्यसभा में आके, मेरा तो यूनियन टेरिटरी। उन्होंने बाद में कहा आपको यूनियन टेरिटरी दे देते हैं, स्टेट देना ठीक नहीं है, यूनियन टेरिटरी में बजट दे सकते हैं, स्टेट में जनसंख्या के मुताबिक बजट दिया। इन्होंने कहा कि आप राज्यसभा में आओगे तो अपनी बात को और अच्छी तरह से पूरे देश को उठाओगे। ठीक, अब महाराज राज्यसभा में आ गए, लेकिन उन्होंने इलेक्शन से पहले यूनियन टेरिटरी नहीं दी। उसका परिणाम ये हुआ कि महाराज भले बीजेपी के सांसद हैं और मोदी जी के साथ बैठे, लेकिन इनकी जो ये एसोसिएशन है, और मैं भी इसके साथ, भाई हम तो समाज के साथ रहेंगे, हमको नेताओं से, अब भी हमको महाराज से ज्यादा समाज क्या है, हम साथ में। तो आपको पता ही, ठाकुर कुंवर सिंह जी ने यहाँ झंडा उठा लिया, उधर राजस्थान में हमने उठा लिया, वर्तमान जी उठा लिया, बंगाल में एसोसिएशन ने उठा लिया, फिर 400 पार की जगह 240 का टंके गाड़ी। कुछ अच्छा काम रूपाला ने कर दिया, चलते चलते कर दिया। कुछ लड़ाई अपनी चली रही थी इतिहास को लेकर के, ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई कराना चाह रहे थे खामखा, वो जनता ने हिंदू मुसलमान वाली लड़ाई जनता ने बिल्कुल रिजेक्ट।
और लड़ाई आगे पूरी की पूरी इनके अहंकार। नहीं महाराज, राज्यसभा सांसद बीजेपी की, लेकिन हम तो खड़ी कहते हैं। आज स्थिति है महाराज, गांव गांव जा रहे हैं, सब लोगों से मिल रहे हैं और एक चीज के लिए तैयार कर रहे हैं। एक तो अपना इतिहास बता रहे हैं कि ये देश इसलिए आजाद हुआ, किस शर्त के मुताबिक आजाद हुआ। ये नहीं कि साहब जेल में चले गए, गांधी जी आ गए, फलाना जी आ गए, कोई कहीं कुछ नहीं आया। आप बताओ, पूरा देश, पूरा संसार आजाद हुआ ना। ऐसा होता तो खाली भारत आजाद होगा। भाई गांधी जी की वजह से आजाद होगा तो केवल भारत होता, नेहरू जी की वजह से आजाद होता तो भारत होता, फिर ये बाकी देश बर्मा, फर्मा, चीन सभी आजाद कर दी। इसका मतलब कारण कोई दूसरा था, वो द्वितीय विश्व युद्ध, जिसको अपने को ये बताते हैं ये अंग्रेजों से मिल गए थे। आजकल क्या है, अंग्रेज ये राजपूत को और मुसलमान को ये लोग बड़ी जल्दी से टारगेट कर देते हैं कि ये तो साहब मिल गए थे अंग्रेजों से। अरे हम मिल नहीं गए। द्वितीय विश्व युद्ध को यदि हम नहीं लड़ते तो यहाँ जर्मन जापान की तरह सेक्रेटरी होगा और अपने यहाँ आइलैंड ये बन गया, आइलैंड बन गया ना। अब कोई आदमी बैंकॉक जा रहा हो तो क्या अपन उसको अच्छी नजर से देखते हैं? यही स्थिति में भारत आता है, उसको देखते हैं। और हमारी जो कल्चर है, माता बहनों को पूजने वाली देवी के रूप में उनको मिटते। आज का सिर्फ इतना सही है कि अब महाराज शिष्टाचार भेंट कर रहे हैं और महाराज के दरवाजे हमेशा सबके लिए, यहाँ के संसद आवास के भी खुले हैं, उच्च विहार के भी खुले हैं और अपने सबके कहीं कहीं रिश्तेदार भी लगते हैं। जब राजमाता गायत्री देवी जी वहां की है, कोटा की राजमाता उत्तरा देवी जी वहां की है, और आप देखोगे तो छोटे छोटे परिवारों में भी छोटे छोटे परिवारों के रिश्ते हैं। अपने पूर्वज उस समय भी 2-2, 4-4 हजार किलोमीटर से रिश्ता करते थे। तो अपने कोई जाति धर्म से ऊपर उठ के सबको एक साथ मिलकर रहना है, यही संदेश महाराज साहब जगह जगह दे रहे हैं। जब बात हुई नौशाद भाई की, मेरे भाई की तरह ही है, तो मैंने भाई सहारनपुर जा रहे हैं, तो बीच में तो हमारा पड़ता है। तो हालांकि थोड़ा लेट हो गया, राजनाथ जी ने फिर बाद में फोन किया था, नहीं तो हम वहां से 9 बजे चलते थे तो बहुत टाइम पर नहीं रहता, तो समय थोड़ा सा कम रहा और आप सबने बहुत प्यार से सम्मान किया है। महाराज साहब से मैं निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा 5-7 मिनट के लिए उनको संबोधित करें। थोड़ा लैंग्वेज का हल्का फुल्का प्रॉब्लम हो सकता है, आप ज्यादा तो नहीं होगा। महाराज साहब का प्रणाम है। जय शिक्षक। बोले तो अभी भी हम लोग हम यही चाहते हैं कि हम सब एक हो जाए, एक साथ में रहकर अपना खुशहाली जिंदगी जिया जाए। हम चाहते हैं कि हमारे जो भूमि है अखंड भारत, संघार से लेकर ब्रह्मोदेश और सब हमारे जो अगर हम एक खाता रहेंगे तो अच्छा होगा, जो ज़्यादा खाता में रहेगा भगवान करेंगे। तो गणतंत्र देश है, भगवान, तो इस तरह का आगे बढ़ने का है, जो बढ़ेंगे करते हैं। तो हमारे इधर में जैसा टेररिज्म अदर एक्टिविटीज में ये सब सोल्यूशन मिले। आप मानव सभ्यता का आप विश्व को भी बोलता है, विश्व की बात है। अरे विश्व में तो आप सर्वश्रेष्ठ हैं। हमारे कहने से ग्रह नक्षत्र चलते हैं। अभी जो डे नाइट होता है, सूर्य अपना कक्षण, सूर्य का चारों डिग्री घूमते हैं, ग्रह नक्षत्र घूमते हैं, बनाए गिरते हैं। हमारे पृथ्वी को बनाए तो इसको बुरी बात है, तो बाद में बात करेंगे। तो देखिए, हम अगर अपना धर्म को नहीं अपनाएंगे तो फिर प्रकृति अपना हाथ में ले लेंगे। प्रकृति का हाथ में ले लेंगे, कुछ नहीं करेंगे।
इसलिए हमारे काम है, हमारे अभी संरक्षण का है। एक सभ्यता का विनाश होगा, फिर एक सभ्यता शुरुआत होगी। और इसमें अगर सही ढंग से होता है तो दुष्ट का दमन होगा, शिष्ट का स्थापन होगा। अगर इसको नहीं मानते है कोई तो कुछ नहीं बचेगा। फिर अपना ढंग से, जैसे हम लोग खेती करते हैं, नहीं जबूत बोल दे रहा हूँ, हम लोग खेती करते हैं। खेती में जिसके हमारे जरूरत है उसको तो हम बोते हैं, उसके लिए तो करते हैं। उसमें अगर अलग कोई उदल गया तो उसको तो विनाश करना है, नहीं तो ये नहीं बचेगा। लड़ाते हैं ना, तो लड़ाई फिर देखा कि भाई ये काम का नहीं होगा, तो फसल भी नहीं होगा, हाँ ये सब बर्बाद हो जाएगा। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, पूरा को विनाश कर देते हैं, सबको मिटा देते हैं, फिर नए से होता है ना। इसको बोलता है संरक्षण काल। अगर समझ गया, युगों युगों में होता है। तो ये संरक्षण काल है। इतना धर्म हो गया, इतना ज्ञानी हो गया, इतना बलवान हो गया, ये विनाश को विकास देखते हैं। तो भाई मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं बिहार से मेरा वंश को कोलकाता, मैं ना हिंदू हूँ, ना मुस्लिम हूँ, ना क्रिश्चियन हूँ, जैन हूँ, मैं सबका हूँ। मेरा कोई पढ़ाया नहीं है। मैं दुष्ट का दमन करता हूँ, शिष्ट का पालन करता हूँ, यही मेरा काम है। शिष्ट को पालन करना ही मेरा काम है। मैं बेनती करता हूँ, मेरा बात आप लोग समझ गया है, इसलिए बात कहने के लिए मौका मिला, कोई भी बात